Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the course of Object Oriented Programming. My name is Amir Akram and I am lecturer of Computer Science at Heritage College. Students, our course is related to Object Oriented Programming, and in this course we will discuss all concepts and techniques about Object Oriented Programming. Now we move towards our lecture. So first of all, we discuss what is object-oriented programming. We will discuss a definition of object-oriented programming. हम यहाँ देखेंगे कि object-oriented programming क्या होती है. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं. Object-oriented programming is a programming technique in which programs are written on the basis of objects. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक टेक्निक है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम लिखते हैं. आपने प्रोग्रामिंग की है सी प्लस प्लस के अंदर, बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखे हैं, लेकिन स्टूडेंट सी प्लस प्लस इज़ अ प्रोसीजरल लैंग्वेज. हम इस कोर्स के अंदर प्रोग्राम्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक के ज़रिए लिखेंगे और इसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मदद से अपने प्रोग्राम्स को लिखेंगे. तो स्टूडेंट्स, ऐसी टेक्निक जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम्स को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाती है. अब स्टूडेंट्स, यहाँ जो सबसे अहम चीज़ है आपको याद रखनी है और जिसके बारे में आपने ज़्यादा सीखना है वो है ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. ऑब्जेक्ट्स जिनका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि इनका इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम्स को लिखेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन है, ऑब्जेक्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शंस. कि ऑब्जेक्ट बेसिकली जो मजमुआ है वो डाटा और फंक्शंस का है. स्टूडेंट, ये जो लाइन है इसको हम थोड़ी देर तक इसकी मुकम्मल आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि इसकी हम डायग्रामेटिकल शेप में जब इसको देखेंगे तो आपको इस लाइन की समझ आ जाएगी. लेकिन इससे जो नीचे वाली लाइन है ये आपके लिए इंतहाई ईजी होगी, इससे आपको समझ आ जाएगी कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं. इट मे रिप्रेजेंट, यानी कि ऑब्जेक्ट मे रिप्रेजेंट अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन द रियल वर्ल्ड. रियल वर्ल्ड के अंदर कोई भी शख्स, जगह या चीज़ वो ऑब्जेक्ट कहलाती है. आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया के अंदर, चाहे वो कोई गाड़ी है, घर है, टेबल है, पर्सन है, वो तमाम चीज़ें ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं. तो हम इस टेक्निक के अंदर रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग करेंगे, यानी कि रियल वर्ल्ड थिंग्स के मुतालिक हम प्रोग्रामिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे. In OOP, data and all possible functions on data are grouped together. तो स्टूडेंट्स, जो प्रोसीजरल लैंग्वेज है जो आपने सी प्लस प्लस की है, उसमें बेसिकली आप जितने भी ऑपरेशंस करते हैं उनमें ज़्यादातर आप फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं. और इसमें जबकि जो ऊप है आपकी, इसके अंदर आपकी जो डाटा और जो फंक्शंस हैं वो इकट्ठे इनका इस्तेमाल किया जाता है. तो ऊप की जो सबसे बड़ी क्वालिटी वो ये है कि इसके अंदर डाटा और फंक्शंस को आपस में ग्रुप की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है. इनका ये किस तरह किया जाता है, अभी इसको हम एग्जांपल से देख लेंगे. तो अब देखते हैं कि वो कौन-कौन सी ज़ुबानें हैं, कौन-कौन सी लैंग्वेजेज़ हैं जिनके अंदर ये टेक्नीक इस्तेमाल होती है. तो सी प्लस प्लस की जो मतलब कि लेटेस्ट फॉर्म है, यानी कि एक तो प्रोसीजरल फॉर्म है सी प्लस प्लस की, एक उसकी एडवांस फॉर्म है, उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा स्मॉल टॉक की एक लैंग्वेज है, एफएल एक लैंग्वेज है, क्लॉस, जावा के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं और सी शार्प भी आप अच्छी तरह इसके बारे में जानते होंगे. तो इन तमाम लैंग्वेजेस के अंदर हम जो टेक्नीक इस्तेमाल कर सकते हैं वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नीक. तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. ऑब्जेक्ट्स को अब एग्जांपल से देखते हैं. ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट्स एन एंटिटी इन द रियल वर्ल्ड सच एज अ पर्सन, थिंग और प्लेस. तो ऑब्जेक्ट एक एंटिटी है रियल वर्ल्ड के अंदर. इसके बारे में अभी हमने देखा था. इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो कोई शख्स है, जगह है या कोई चीज़ है, वो आपकी ऑब्जेक्ट कहलाती है. तो नीचे एग्जांपल्स हैं आपकी. किसी शख्स का नाम अली है, अली एक ऑब्जेक्ट हो सकता है. हाउस एक ऑब्जेक्ट हो सकता है. कार एक ऑब्जेक्ट हो सकता है. फूड, पेन, मोबाइल, पेपर, स्कूल, दीज आर ऑल ऑब्जेक्ट्स. तो बेसिकली आज हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर ले रहे हैं और इसके अंदर हम इसके बारे में देख रहे हैं कि ये कैसी प्रोग्रामिंग टेक्निक है. तो बेसिकली इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो इसके नाम के अंदर ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि ऐसी प्रोग्रामिंग जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर मुश्तमिल होती है. तो हम जिस प्रोग्रामिंग के अंदर ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम को लिखते हैं
उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और मैं बार बार इस चीज़ पे एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स वो तमाम चीज़ें हैं जो आपकी आपकी रियल वर्ल्ड के अंदर मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, दोबारा हम इस डेफिनेशन को देख रहे हैं ताकि हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन को वाज़ेह तौर पे देख सकें। ऑब्जेक्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शंस। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली हमने एक लाइन पढ़ी थी जिसका मैंने आपको बोला था कि हम इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे। इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शन। ऑब्जेक्ट बेसिकली डाटा और फंक्शंस के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब डाटा और फंक्शन क्या होते हैं स्टूडेंट? मैं यहाँ एक हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस या थिंग हो सकती है। तो यहाँ मैं पर्सन को एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ। तो यहाँ स्टूडेंट्स पर्सन एक ऑब्जेक्ट है और इसकी दो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है कि ये दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, डाटा और फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, अगर आप पर्सन हैं तो आपका एक नाम होगा, आपकी एज होगी, आपका ड्रेस होगा, आपकी हाइट होगी। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ होंगी या इसको डाटा बोल सकते हैं। जबकि फंक्शन क्या होंगे? आप वॉक करते हैं, ईट करते हैं, स्लीप करते हैं, टीच करते हैं। तो ये एक पर्सन की फंक्शन हो सकते हैं। तो ये दोनों मिलके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, डाटा और फंक्शन। तो डाटा क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि उसका नाम, उसकी एज, एड्रेस और हाइट। जबकि फंक्शन क्या है कि वो चलता है, खाता है, सोता है या पढ़ाता है। तो ये सारे उसके फंक्शन हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर एक ऑब्जेक्ट बनाती हैं। इस तरह हम अगर कार की एग्जांपल लें, तो कार ए के अंदर जो डाटा या प्रॉपर्टीज़ होगी, उसका कलर होगा, प्राइस होगी, मॉडल होगा, इंजन पावर होगी और स्टूडेंट ये उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। जबकि उसके फंक्शन क्या हैं? स्टार्ट होती है, स्टॉप होती है, एक्सेलरेट और रिवर्स होती है। ये उसके तमाम फंक्शंस हैं। तो यहाँ दो चीज़ें इंतहाई आसान हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिसको हमने एक बाकायदा एक तस्वीरी शक्ल के अंदर देख लिया है। तो अब आपको ये लाइन क्लियर हो जानी चाहिए कि एक तो हमने पढ़ लिया है कि जो तमाम दुनिया के अंदर हमारे इर्द-गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं। जबकि ये किन चीज़ों पे मुश्तमिल होते हैं ऑब्जेक्ट? हर ऑब्जेक्ट का एक डाटा होता है और एक फ़ंक्शन होता है। किसी भी किस्म का आप ऑब्जेक्ट ले लें। फ़र्ज़ किया कि अगर हमने यहाँ एक हाउस की एग्ज़ाम्पल देखी है, तो हाउस के भी एक वो हो सकते हैं उसका नाम क्या है? प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, उसके फंक्शंस हो सकते हैं। जबकि अगर आपका मोबाइल है, तो मोबाइल का भी एक स्टूडेंट्स डाटा होता है, यानी कि मोबाइल कलर, मोबाइल नेम और प्राइस। और इस तरह उसका स्टूडेंट्स फंक्शन होते हैं कि आप मोबाइल को मतलब कि चलाते हैं, उसके ऊपर जो भी आपके उसके फंक्शन होते हैं। तो 2 चीज़ें हर हर जो ऑब्जेक्ट है उसकी 2 चीज़ें होती हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल हैं, इसको आपने अच्छी तरह देख लेना है कि डाटा और फंक्शन क्या होते हैं। और जो बार-बार कहीं से भी आप डेफ़िनेशन पढ़ेंगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऑब्जेक्ट की, तो इसके अंदर 2 चीज़ें होंगी, एक डाटा और एक फंक्शन होंगे। तो स्टूडेंट्स, हाउ वी यूज़ ऑब्जेक्ट्स इन प्रोग्राम, कि अगर हमने ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करना है प्रोग्राम के अंदर, तो हम उसका किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया कि ये एक अली लड़का है, तो हमने कहा है कि इन इन ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए हम अपने प्रोग्राम लिखेंगे। ये जो नीचे एग्जांपल है, थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ी थी, अली, हाउस, कार, फूड, पेन, मोबाइल, पेपर, स्कूल। तो ये तमाम एग्जांपल्स ऑब्जेक्ट्स की हैं। तो हम अब किस तरह इन ऑब्जेक्ट्स का अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करेंगे? यानी कि अगर हम कोई विजुअल स्टूडियो खोलते हैं तो उसके अंदर प्रोग्राम लिखना है, तो वो किस तरह लिखेंगे? तो स्टूडेंट्स, इफ वी वांट टू यूज ऑब्जेक्ट्स फॉर प्रोग्रामिंग, देन वी शुड मेक क्लासेस फॉर देम इन द प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें कि जो कंप्यूटर होता है आपका, वो ऑब्जेक्ट्स के बारे में नहीं जानता। तो ऑब्जेक्ट्स के बारे में उसको बताने के लिए आपको क्लास बनानी पड़ती है। यानी कि एक छोटी सी चीज़ आप याद रखें कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डायरेक्टली कंप्यूटर इनको नहीं जानता। इनके लिए फिर कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी? इसके अंदर क्लास बनानी पड़ेगी। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए हमें क्लासेस बनानी पड़ती हैं प्रोग्राम के अंदर। ये क्लास क्या होती है इसको अभी देख लेते हैं। अ क्लास इज यूज टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट। क्लास ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। इट इज़ टेम्पलेट और डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन। ये एक टेम्पलेट है या डेफिनेशन है जिसमें डिफाइन किया जा रहा है कि क्या करने जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन है, वजाहत है, लेकिन किसकी? ऑब्जेक्ट की। अभी स्टूडेंट इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कैसे लिखते हैं। ये सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, ये नेम स्पेस है और यहाँ से हमारी बेसिकली स्टूडेंट क्लास स्टार्ट हो रही है। तो ऑब्जेक्ट को हम एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम रख देंगे अली। फर्ज किया यहाँ एक एग्जांपल है और इस अली को मैं अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करना चाहता हूँ, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को
मैं अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करना चाहता हूँ और मैंने बताया है कि इस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करने के लिए हमें क्लास बनानी पड़ेगी। तो यहाँ मैंने एक क्लास बना ली है और क्लास के अंदर स्टूडेंट सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ लिखूँगा। तो क्लास बेसिकली ऑब्जेक्ट को शो करती है, यानी कि ऑब्जेक्ट को प्रोग्राम के अंदर लिखने के लिए हमें क्लास की ज़रूरत होती है। तो क्लास बेसिकली डिफ़ाइन करती है ऑब्जेक्ट को। तो क्लास के अंदर क्या होता है? वही जो ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। क्या चीज़ें? उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके फंक्शन। हमने ऑब्जेक्ट के अंदर 2 चीज़ें पढ़ी हैं अभी। पिछले थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं कि ऑब्जेक्ट 2 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, एक डाटा होता है और एक फंक्शन होता है। स्टूडेंट्स यहाँ डाटा क्या होता है कि अली का नाम, एज, एड्रेस और हाइट, ये इसका डाटा है। जबकि उसके फंक्शन हम इस तरह लिखते हैं, ईट है, वॉक है और टॉक है। तो ये इसके फंक्शन है। तो यहाँ मैंने एक क्लास बनाई अली की और उसका एक नाम है जो कि स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर है और एज उसकी इंटीजर डाटा टाइप के अंदर है, एड्रेस उसकी स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर है, हाइट उसकी फ्लोट के अंदर है। तो ये मैंने डाटा टाइप के साथ कुछ स्टूडेंट डाटा लिख दिया। बेसिकली इसको वेरिएबल्स बोलते हैं। तो एक बात याद रखें कि सी प्लस प्लस के अंदर हम जब वेरिएबल बनाते हैं तो उस दौरान मेमोरी के अंदर उसको लोकेशन मिल जाती है, जो सिंपल प्रोग्रामिंग होती है जिसमें आप सिंपल प्रोग्राम लिख रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात नहीं कर रहा कि आप जब फर्स्ट सेमेस्टर में आपने प्रोग्रामिंग की है तो स्टूडेंट्स उसके अंदर जब आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो जब भी फ़र्ज़ किया आप लिखते हैं इंट ए, तो इससे ये जुमला लिखने से उसको मेमोरी यानी कि रैम के अंदर एक लोकेशन मिल जाती है और आपकी रैम जो होती है वो छोटे-छोटे खानों पर मुश्तमिल होती है। आप बेसिकली रैम को इस तरह समझें कि आपकी जो रैम होती है वो छोटे-छोटे सेल्स पर मुश्तमिल होती है और उनमें हर सेल में एक डाटा स्टोर हो रहा होता है। तो अगर आप लिखते हैं इंट ए, तो ए को एक सेल अलॉट हो जाता है। इस तरह अगर आप लिखते हैं इंट बी, तो बी को एक सेल अलॉट हो जाता है। इंट सी, सी को एक सेल अलॉट हो जाता है। लेकिन यहाँ भी आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, स्ट्रिंग नेम। ये जो लाइन लिखी है बेसिकली ये वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। ये है तो डाटा ही है, लेकिन ये वेरिएबल है। लेकिन स्टूडेंट्स जब हम इन वेरिएबल्स को क्लास के अंदर लिखेंगे, तो अभी ये मेमोरी के अंदर इनको जगह नहीं मिलेगी। मेमोरी के अंदर इनको जगह नहीं मिलेगी। कब मिलेगी इसको बाद में देखते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपने जो चीज़ देखनी है वो ये है कि अली एक ऑब्जेक्ट था, उसको हमने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना था, तो उसके लिए हमने एक क्लास बना ली। इस तरह अगर आपने हाउस को यूज़ करना है तो उसके लिए भी आप क्लास बना लेंगे। इस तरह अगर आपने कार को इस्तेमाल करना है तो आप कार का इधर क्लास बना लेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह उसके सबसे पहले आप डाटा लिखेंगे, यानी कि आप उसके तमाम वेरिएबल्स बनाएँगे, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी। और उसके बाद एक वर्ड लिखना पब्लिक का। ये पब्लिक क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको हम फर्दर लेक्चर्स के अंदर देखेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ इतना याद रखें कि पब्लिक लिखना है। और इसके बाद आप क्या लिख देंगे, वाइड ईट। तो ये एक ईट का फंक्शन है। यहाँ आप इंट भी लिख सकते थे, इंट ईट, और यहाँ फिर आपको रिटर्न ज़ीरो लिखना पड़ता। वाइड का मतलब ये होता है कि ये प्रोग्राम कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। तो यार जो हमारा मकसद है वो ये है कि ये फंक्शन है और दूसरा फंक्शन वॉक है और एक टॉक है। तो अली के 3 फंक्शन है और ये उसका डाटा हो गया। तो स्टूडेंट्स दोबारा सुन लें कि ये क्लास है जो कि ऑब्जेक्ट को शो कर रही है। ऑब्जेक्ट का नाम अली है और ऑब्जेक्ट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, डाटा और फंक्शन, जिसको हम बार-बार ये पीछे पढ़ के आए हैं। तो ये अली का डाटा हो गया। तो डाटा को हम इस तरह लिखते हैं, जबकि जो फंक्शन होते हैं हम उनको इस तरह लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद है कि हम एक और एग्ज़ाम्पल से देखते हैं कि अगर रियल वर्ल्ड के अंदर हम देखते हैं कि हमने एक गाड़ी लेनी है। अभी हमने ली नहीं है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं। मेरी बात को आपने गौर से सुनना है कि रियल वर्ल्ड और कंप्यूटर वर्ल्ड में प्रोग्राम का हम कंपैरिजन करने लगे हैं। रियल वर्ल्ड के अंदर हमने एक गाड़ी लेनी है, तो स्टूडेंट गाड़ी का एक नाम होगा, उसकी प्राइस होगी, उसका कलर होगा, उसका मॉडल होगा। तो ये हम चीज़ें अपने दोस्त के साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर इस चीज़ों को हम कंप्यूटर के अंदर लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उस कार यानी कि ऑब्जेक्ट की एक क्लास बनाएंगे। क्लास लिख के हम ऑब्जेक्ट का नाम लिख देंगे। सबसे पहले हम उसकी डाटा के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखेंगे कि नेम, प्राइस, कलर, मॉडल। यहाँ लिखने के बाद हम उसकी डाटा टाइप भी बता देंगे साथ-साथ। तो जब हम डाटा लिख लेंगे इसके बाद हम कार के फंक्शन भी लिखेंगे। पब्लिक का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम लिख देंगे कि कार स्टॉप होती है और कार इज़ स्टॉप, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होने के लिए लिखा गया है।
जबकि अच्छा एक कार का दूसरा फंक्शन क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, एक्सेलरेट हो सकता है, यहाँ मैंने 2 लिखे हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट ये जो इतना हिस्सा है यानी कि रिवर्स तक, ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह ये चीज़ है और ये चीज़। यानी कि जिस तरह अभी कार ली नहीं है, इस तरह कंप्यूटर को भी पता है कि कार ली नहीं है। यानी कि यहाँ हमने रियल वर्ल्ड के अंदर चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि एक कार हमने लेनी है, उसका नेम होगा, उसकी क्या प्राइस होगी, उसका कलर, ये अभी हम बातों में डिस्कस कर रहे हैं। अभी अगर हम इसी चीज़ को यानी कि अभी डिस्कस ही कर रहे हैं, इसको अगर हम प्रोग्राम के अंदर देखना चाहते हैं तो इतना हिस्सा भी इसका मतलब है कि अभी जो कंप्यूटर है उसको ये पता है कि कार ली नहीं है बल्कि अभी इन्होंने लेनी है। यहाँ ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी। लेकिन स्टूडेंट्स हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं बार-बार कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता है कि आपका जो प्रोग्राम होता है आम हालात में वो इंट मेन से स्टार्ट होता है। यानी कि जब यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखते हैं तो साथ ही आप इंट मेन लिख देते हैं। तो ये जो इंट मेन होता है इससे पहले वैसे क्लास लिखनी होती है। तो जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं स्टूडेंट्स वो आपके मेन फंक्शन के अंदर बनते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट बनाने का क्या तरीकाकार है कि कार लिखते हैं यानी कि आप क्लास का नाम लिखते हैं और उसके साथ आप अपनी मर्जी से किसी भी किस्म का ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं यानी कि B1। तो अब प्रोग्राम को पता लग गया है कि कार ले ली गई है। लेकिन जब तक ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ था इसका मतलब ये था कि अभी कार ली नहीं है बल्कि कार लेनी है। तो यहाँ तक अभी सिर्फ इतना ही पता था जितना हम बातों में डिस्कस कर रहे थे। लेकिन स्टूडेंट जैसे ही ऑब्जेक्ट बना तो कंप्यूटर ने बता दिया कि कार ले ली गई है। अब यहाँ जो चीज़ ये याद रखनी है स्टूडेंट कि जो क्लास हमने बनानी होती है वो मेन फंक्शन से पहले बनानी होती है। तो ये मेन फंक्शन से हमने पहले क्लास बना ली और क्लास के अंदर हमने डाटा भी लिख दिया और फंक्शंस को भी डिफाइन कर दिया। तो कार एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर डाटा होता है और उसके फंक्शन होते हैं। डाटा क्या है कि कार का नाम क्या है, उसकी प्राइस क्या है, मॉडल क्या है, कलर क्या है, और फंक्शन क्या है, वो स्टॉप होती है, रिवर्स होती है। यहाँ तक हमने लिख दिया। लेकिन हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो अब हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को बनाने का क्या तरीकाकार है, ये सवाल बस इतना ही याद रखें। अभी हम इसको मुकम्मल तौर पे स्टडी बाद में करेंगे। लेकिन हम यहाँ कॉन्सेप्ट लेना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हम मेन फंक्शन के अंदर क्लास का नाम लिखते हैं और साथ ही अपनी मर्जी से कोई ऑब्जेक्ट का नाम लिख देंगे यहाँ। तो ये ऑब्जेक्ट क्लियर करने का तरीकाकार है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कि आपको क्लास का नाम एज इट इज़ वही लिखना होगा जो यहाँ आपने लिखा है कार। अगर आप छोटे सी से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ भी आप छोटा सी लगाएंगे। अगर ये जो ऑब्जेक्ट का नाम है ये आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर को पता लग जाएगा कि कार ले ली गई है। इसका मतलब ये है, यहाँ एक और चीज़ याद रखें जो मैंने आपको आगे बताई थी। जो आप आम ज़िंदगी के अंदर आम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं स्टूडेंट सी प्लस प्लस के अंदर, तो ये जो चीज़ें लिखते हैं आप नेम, प्राइस, मॉडल, कलर, तो ये लिखते हैं साथ ही मेमोरी के अंदर इनको जगह मिल जाती है। लेकिन मैंने बताया है कि जब क्लास के अंदर ये चीज़ें लिखी जाएँ, तो जब तक ऑब्जेक्ट बन ना जाए इनको मेमोरी के अंदर जगह नहीं मिलती। यानी कि ये जो हमने वेरिएबल्स लिखे हैं, इनको मेमोरी के अंदर यानी कि रैम के अंदर जगह नहीं मिलेगी। इनको तब ही जगह मिलेगी जब हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट की एक इम्पोर्टेंस है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, ये जो आपको वेरिएबल्स नेम को मेमोरी के अंदर अलहदा जगह मिल जाएगी, प्राइस को अलहदा जगह मिल जाएगी, मॉडल को अलहदा जगह मिल जाएगी, कलर को अलहदा जगह मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, एक सवाल है व्हाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये क्यों आई। तो अब इसको हम कंपेयर करेंगे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के साथ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्सेस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ये आपकी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है जिसके अंदर आप इस तरह से कोड लिखते हैं। और अभी मज़ीद समझते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को, लेकिन आपके समझने के लिए एक थोड़ी सी हिंट दे दी है कि जो आप इस तरह के प्रोग्राम लिखते हैं, ये आपने लिखे होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है। और जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देख ली है जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट्स बना के उस प्रोग्राम को लिखा है। तो स्टूडेंट ये जो प्रोसीजरल लैंग्वेज है इसका हम मुकाबला कर रहे हैं किसके साथ, मुवाजना कर रहे हैं सॉरी, किसके साथ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ। स्टूडेंट्स अगर हम इसको फूड रेसिपी से समझते हैं, इसको एग्जांपल से, आम जिंदगी की एग्जांपल से, कि अगर हम यहाँ एक ओवन, फ़र्ज़ किया हम एक रेसिपी तैयार करने जा रहे हैं, फूड रेसिपी, और जिसमें हमने केक बनाना है और बिस्किट बनाना है। अगर हम प्रोसीजरल वे का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स,
तो प्रोसीजरल वे में क्या होगा स्टूडेंट्स के जो, अगर हमने एक ओवन है, एक कॉमन चीज़ है जिसको हमने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करना है। ओवन केक के लिए भी इस्तेमाल होगा और बिस्किट के लिए भी इस्तेमाल होगा। तो यहाँ ओवन को एक इंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं, कोड समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट जब हम केक का कोड लिखेंगे तो हमें ओवन का कोड भी लिखना पड़ेगा, यानी कि पूरे का पूरा। इस तरह जो बिस्किट है उसका जब कोड लिख रहे होंगे तो ओवन का कोड इधर भी पूरे का पूरा लिखना होगा। लेकिन स्टूडेंट ये है प्रोसीजरल वे, जिसमें हमें पूरे का पूरा कोड बार बार लिखना पड़ता है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ क्या होता है, जो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसके अंदर आप एक दफ़ा ओवन की इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, और जब केक आपने बनाना होता है तो बस उसको कॉल करते हैं। यानी कि यहाँ आप पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन नहीं लिखते, बस कॉल कर लेंगे आप। इस तरह जब बिस्किट होगा तो ओवन को आप कॉल कर लेंगे, उसकी पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस एग्जाम्पल के अंदर आपको ये जो हिस्सा है, ये इसके अंदर कम ये हिस्सा नज़र आ रहा है, जबकि इसके अंदर यानी कि ये लॉन्ग प्रोग्राम की शक्ल में नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये आपके जो प्रोग्राम होता है उसको शॉर्ट और इजी कर देती है, जबकि प्रोसीजरल वे में आपका जो प्रोग्राम होता है वो बहुत लॉन्ग हो जाता है। इसको मज़ीद समझते हैं कि फ़र्ज़ किया कि एक प्रोग्राम लिखा जा रहा है स्कूल का, जिसके अंदर हमने स्टूडेंट का हमने लिखना है, स्टूडेंट्स के बारे में हमने एक प्रोग्रामिंग लिखनी है, अटेंडेंस के बारे में लिखनी है, टीचर्स के बारे में प्रोग्राम लिखना है। तो हम जो होगा आपका प्रोसीजरल वे, उसमें एक लॉन्ग पीस ऑफ कोड होगा, यानी कि ये सारी चीज़ें हम इकट्ठी लिख रहे होंगे। कोड लिखी जाएँगे, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होंगी और कोड लिखते जाएँगे और बहुत सारी लाइन्स पे मुश्तमिल होगा हमारा कोड। लेकिन स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच होगी, उसमें क्या होगा, कोड स्प्लिट कर दिया जाता है ऑब्जेक्ट्स के अंदर। इस पूरे लॉन्ग कोड को हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर तक़सीम कर देंगे, यानी कि स्टूडेंट का अलहदा ऑब्जेक्ट बना देंगे, अटेंडेंस का अलहदा ऑब्जेक्ट बना देंगे, टीचर का अलहदा ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक बंदा आया हमारे ऑफिस के अंदर, उससे पहले एक बंदा ये वाला कोड लिख के चला गया हुआ था प्रोसीजरल में। अब वो बंदा, उसको एक एरर आ गया है और एरर वो अटेंडेंस के अंदर आया है, तो अब वो प्रोग्राम को ओपन करेगा और वो पूरा कोड लाइन बाय लाइन चेक करता जाएगा और देखेगा कि अटेंडेंस का कोड कहाँ लिखा है, तो वो पूरे कोड को मुकम्मल तौर पे देखेगा। लेकिन एक शख्स जो कि पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक को इस्तेमाल करके गया है, यानी कि स्टूडेंट का अलहदा उसने ऑब्जेक्ट बना दिया, अटेंडेंस का अलहदा ऑब्जेक्ट बना दिया, टीचर का उसने अलहदा ऑब्जेक्ट बना दिया। तो इसमें क्या होगा कि नया शख्स आया और उसको एक एरर आया अटेंडेंस का, तो वो डायरेक्ट अटेंडेंस को पकड़ लेगा। उसको पूरे का पूरा कोड स्टूडेंट्स बार बार इस तरह सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें आपको पता है कि दो चीज़ें होती हैं, डाटा और फंक्शन। तो जो हम ऑब्जेक्ट जो लॉन्ग पीस ऑफ कोड है, यानी कि प्रोसीजरल को अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर लिखेंगे तो अब तमाम ऑब्जेक्ट्स अलहदा हो जाएंगे और अब हर ऑब्जेक्ट का डाटा और फंक्शन होगा। इस तरह अटेंडेंस का एक डाटा और फंक्शन है, टीचर का डाटा और फंक्शन है। ये तमाम ऑब्जेक्ट्स जो होंगे इनका अपना डाटा होगा और अपनी लॉजिक होगी। इन ईच ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन डाटा एंड लॉजिक। जितने भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उनका अपना डाटा और लॉजिक होगी। ऑब्जेक्ट्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो ये तमाम ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इजी फॉर प्रोग्रामर्स, प्रोग्रामर्स के अंदर के लिए इनके अंदर एरर्स को सर्च करना आसान हो जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये प्रोसीजरल फॉर्म है जिसमें आपका लॉन्ग पीस ऑफ कोड होता है, यानी कि आप उसको स्प्लिट नहीं करते बल्कि आप लिखते जाते हैं एक लॉन्ग पीस की शक्ल में। जबकि इसके अंदर आप उस कोड को छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के अंदर स्प्लिट कर लेते हैं, यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं और हर हिस्से का अपना एक ख़ास काम होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं फीचर्स की तरफ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स क्या हैं। तो जो ऊप है ये इसका सबसे पहला फीचर है ऑब्जेक्ट्स। ऊप प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स, कि ये हमें प्रोग्रामिंग की ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जो कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऊपर मुश्तमिल होती है, यानी कि हम ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम को लिखते हैं। क्लासेस आर द डिज़ाइन फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। हम क्लासेस की मदद से ऑब्जेक्ट्स को अपने प्रोग्राम के अंदर क्रिएट करते हैं। ऊप प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू डिज़ाइन क्लासेस। ऊप हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम उसके अंदर क्लासेस को डिज़ाइन कर सकें, यानी कि लिख सकें। ऑल प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर स्पेसिफाइड इन क्लासेस। तो ऑब्जेक्ट के बारे में बार बार हमने ये पढ़ा कि उसकी दो चीज़ें होती हैं, डाटा प्रॉपर्टी या फंक्शन। प्रॉपर्टी या डाटा एक ही चीज़ है। तो प्रॉपर्टी और फंक्शन, यानी कि प्रॉपर्टीज़ क्या हुई, आपका नाम, एज, और फंक्शन क्या हुए, वॉक, ईट। तो ये दोनों चीज़ें किसका हिस्सा होती हैं, ऑब्जेक्ट का।
रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, तो OOP is based on real world modeling. The entities in the real world have different properties and work capabilities. तो जितनी भी चीज़ें होती हैं इस दुनिया के अंदर, उनकी अपनी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और काम करने की सलाहियतें होती हैं। इसी तरह हर जो ऑब्जेक्ट होता है उसका अपना डाटा और फंक्शन होते हैं। डाटा रिप्रेजेंट्स द प्रॉपर्टीज़। तो अभी हमने पढ़ा कि डाटा किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर्टीज़ को, यानी कि अगर पर्सन है तो उसका नाम, उसकी एज, उसका एड्रेस प्रॉपर्टी होगा, वो डाटा होगा उसका। फंक्शन क्या है कि इंसान चलता है, खाता है, सोता है, और इसके अलावा अगर फ़र्ज़ किया टीच करता है तो ये उसके फंक्शन होंगे। ये वर्किंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा। रीयूज़ेबिलिटी क्या है कि स्टूडेंट्स, होप अलाउज़ द प्रोग्रामर टू यूज़ द डाटा एंड कोड। आप इसके अंदर एक कोड और डाटा को बार-बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इट यूज़ द टेक्निक ऑफ इनहेरिटेंस टू यूज़ द कोड ऑफ एक्जिस्टिंग क्लास टू क्रिएट न्यू क्लास। तो इसके लिए हम ऊप के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इनहेरिटेंस का, मतलब कि मज़ीद आगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो उसके अंदर क्या होता है कि हम जो मौजूदा कोड होता है उसको हम एक नई क्लास के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक क्लास के कोड को दूसरी क्लास के कोड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनहेरिटेंस का आम ज़िंदगी के अंदर क्या मतलब होता है कि जिस तरह एक शख्स होता है, वो विरासत में कोई चीज़ें छोड़ जाता है, कोई घर वगैरह, तो उसकी औलाद उसके वही चीज़ को इस्तेमाल कर रही होती है। तो इसी तरह हम एक जो कोड होता है उसको मज़ीद एक नए कोड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रीयूज़ेबिलिटी है कि एक कोड को हम बार-बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन हाइडिंग का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, के अलाउज़ द प्रोग्रामर टू हाइड इम्पोर्टेंट डाटा फ्रॉम द यूज़र, कि ऊप हमें एक ऐसा फीचर प्रोवाइड करती है जिसके ज़रिए जो इम्पोर्टेंट डाटा होता है उसको आम यूज़र से छुपा लिया जाता है। कि एक प्रोग्रामर है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा उसने लिखा हुआ है प्रोग्राम के अंदर, या उसका इंपॉर्टेंट डाटा है, तो वो यूज़र से इसको हाइड कर सकेगा। किस तरह इट इज़ परफॉर्म्ड बाय इनकैप्सुलेशन, ये भी एक टेक्निक है, इसको भी हम मज़ीद अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। लास्ट में जो इसकी फीचर है वो पॉलीमॉर्फिज्म का है, इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बिहेव इन मल्टीपल वेज। तो स्टूडेंट्स, एक जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम मल्टीपल वेज के अंदर ट्रीट कर सकते हैं, डेट इज़ अ पॉलीमॉर्फिज्म। ये भी एक कॉन्सेप्ट है और ये इसका फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो इसको भी हम, इन तमाम जो फ़ीचर्स हैं हम इनको बारी-बारी एक डिटेल पूरे लेक्चर के अंदर देखेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ़ इनके ये बताया गया है कि कौन-कौन से फ़ीचर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर बेसिकली जो हमारा बुनियादी फ़ोकस था वो हमने देखा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्नीक जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम को लिखते हैं, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ऑब्जेक्ट किन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है? डाटा और फंक्शंस पे। और डाटा किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि नेम, क्लास, एज। और फंक्शन क्या होता है? वॉक, ईट, स्लीप। अब इन ऑब्जेक्ट्स को कंप्यूटर नहीं जान सकता, तो कंप्यूटर को बताने के लिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है उसके लिए क्लास बनानी पड़ती है, यानी कि प्रोग्राम को बताने के लिए ऑब्जेक्ट के बारे में उसकी एक क्लास बनानी पड़ती है। तो बेसिकली क्लास ऑब्जेक्ट को ही बता रही होती है, उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो इन तमाम चीज़ों को हमने इस लेक्चर के अंदर देखा है, आप इसके बारे में मज़ीद स्टडी कीजिएगा।